याद रखिए। कितना आवाज आ रहा है? प्लीज सब म्यूट कर दीजिए। आप म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। पुराने नियम के जो भी चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, हमें उनमें से पॉजिटिव बातें भी मिलेगी तो थोड़ी नेगेटिव बातें भी मिलेंगी। नेगेटिव यानी कमजोरियां उनकी। तो आज हम गिदोन के चरित्र में देखेंगे कौन सी बातें उसके लाइफ में है। गिदोन के अंदर से प्रभु यीशु मसीह कैसे निकालना है। हर एक चरित्र के अंदर प्रभु यीशु की स्टोरी है, उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक। कोई भी कैरेक्टर ले लो पुराने नियम का, मूसा, यूसुफ, अब्राहम, इसहाक, याकूब, दाऊद, डैनियल, जो भी कैरेक्टर का आप नाम लो, आपको उसके अंदर यीशु की कहानी, प्रभु यीशु का क्रूस, प्रभु यीशु का बलिदान, प्रभु यीशु के काम हमको उसमें दिख सकते हैं। पवित्र आत्मा का मेन काम है कलीसिया को यह प्रकट करना कि पुरानी वाचा में प्रभु यीशु मसीह कहाँ है, नई वाचा में वो एक सब्सटेंस है, पुरानी वाचा में वो शैडो है, यानी परछाई है, और इसमें वास्तविक है नए नियम में। तो वचन में जाने से पहले छोटी प्रार्थना करेंगे। खुदा बाप, पवित्र आत्मा यीशु को प्रकट करे वचनों के द्वारा, गिदोन के विषय में लिखी बातों का अर्थ हमें समझाए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा प्रकट करें। आपने कहा भूखे पास से तृप्त किए जाएंगे। हम सबको मदद कीजिए प्रभु, आपके वचन के द्वारा हमें अंदर से मजबूत कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। थैंक यू लॉर्ड। न्यायों की पुस्तक अध्याय 6 हम पढ़ते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए फटाफट। 1 से पढ़ते हैं। तब इजराइल ने यहोवा की दुहाई दी, यहोवा की दृष्टि तब इजराइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में 7 वर्ष तक कर रखा। पुरानी वाचा में ऐसा होता था, जब भी लोग, उसके लोग, परमेश्वर के लोग उसके विरुद्ध पाप करते थे तो वो बंधुआई में चले जाते थे। और इस बार इजराइल मिदानियों के वश में है, और मिदानी इजरायलियों पर प्रबल हो गए। मिदानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों, गुफाओं, किलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते, तब तब मिदानी, अमालेकी और पूर्वी लोग उनके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डालकर भूमि की उपज नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए न तो कुछ भोजन वस्तु, न भेड़ बकरी, न गाय बैल, न गधा छोड़ते थे। देखो परमेश्वर के निज लोग इजराइल, क्या लिखा है, बीज बोते थे, मैदानी आते थे, दाखरस की कटनी होती थी, अमालेकी आते थे, आजू बाजू के लोग भी आते थे और उनकी पूरी उपज को नष्ट कर डालते थे। उनका बिजनेस था भेड़ बकरी, गाय बैल और गधे, वो सब लेके चले जाते थे। कारण क्या था? ये प्रभु के विरुद्ध में चलते थे। सबोपदेशक में लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा उसे सर्प डसेगा। पौलुस कहता है इफिसियों की कुरिन्थियों की पत्री में, शैतान को अवसर ना दो, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध नहीं रहना चाहिए। आज हम देखेंगे इजराइल जाति बीज बो रही थी और शत्रु आ रहा था। आपको ये सुन के कुछ याद आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताया था बीज बोने वाले का। जब भी एक किसान बीज बो रहा था, शत्रु आता था, उस बीज को उठा के लेके जाता था। वो बीज है परमेश्वर का वचन। इजरायली वास्तविक बीज बोते थे, और आज आप और मैं प्रभु के वचन का बीज बोते हैं। उसके उनके टाइम पे मिधानी उनके दुश्मन थे, अमाले की दुश्मन थे। आज हमारे दुश्मन कौन है आत्मिक रीति से? संसार, मोबाइल, कड़वाहट, अक्षमा, व्यभिचार। आज ये अनदेखे शत्रु है जो प्रभु के वचन को चोरी करते हैं। फर्क सिर्फ इतना ही है, इजराइल के समय में परमेश्वर उन्हें बंधुआई में डालता था। आज कलीसिया खुद बंधुआई में जा रही है, खुद संसार में घुस रही है, खुद उन्होंने गेट खोल के रखा है। इसलिए वचन फलवंत नहीं हो रहा है। क्यों? शत्रु के लिए द्वार खुला हुआ है। नो डाउट
बहुत सारे मसीह लोग अच्छा बाइबल पढ़ते हैं, प्रेयर लाइफ भी अच्छा है, कलीसिया भी आते हैं, पर हमें जांचना बहुत जरूरी है हमारे जीवन में कहाँ कहाँ पे मैदानियों की एंट्री है, अमालेकी लोग आ रहे हैं। ये वो जातियां थी जो इजराइल पर प्रबल होती थी। तो आज वचन रूपी बीज हम भी अपने जीवन में बोते हैं। कर्जा, ब्लेसिंग प्रकट नहीं होना, जबकि यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है। यीशु मसीह की तरफ से सब काम फिनिश है। अभी हमें सिर्फ साधारण रीति से ग्रहण करना है। आमीन। तो हमने देखा इजराइल की कंडीशन, प्रभु के विरुद्ध में गए, परमेश्वर ने अलाउ किया, कुछ जातियां आ रही है, उनके हाथों के कामों को नष्ट कर रही है। प्रभु नहीं कर रहा है, प्रभु ने अलाउ किया है, क्योंकि ये पुरानी वाचा थी। इनके समय में कोई मध्यस्थ नहीं था, लेकिन आज आपके और मेरे पास एक मध्यस्थ है। उनके पास कोई आशा नहीं थी, लेकिन आज आपके और मेरे पास एक आशा है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह जो हमारे पापों का प्रायश्चित है। आमीन। अगर आपको लग रहा है कि आपके बीज भी चोरी हो रहे हैं, शांति का बीज, आनंद का बीज, फाइनेंस का बीज, घर में फैमिली का शांति, आपस में अच्छा रिलेशनशिप, अगर ऐसा लग रहा है डिस्टरबेंस है, तो मिदानियों और अमालेकियों को आपको और मुझे भगाना है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु ने कहा मैंने तुम्हें शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दिया है। अब आपको प्रभु को नहीं बोलना है प्रभु मैदानियों को भगा, तो प्रभु बोलेगा तू भगा। आमीन। क्योंकि वे अपने पशुओं और डेरों को लिए हुए चढ़ाई करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते थे, और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे, और वे देश को उजाड़ने के लिए उसमें आया करते थे। मैदानियों अमालेकियों एक ही काम था, उजाड़ डालो। आज आपका और मेरा एक अनदेखा शत्रु है जो हमें दिखता नहीं है, लेकिन उसके काम दिखते हैं, लोगों के अंदर उसके काम दिखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कलीसिया, प्रभु हमसे कह रहा है कि प्रार्थना पूर्वक अपना जीवन जियो। सावधान, क्या सुनते हो। हालेलुया। सावधान, तुम क्या देखते हो, क्योंकि हमारी उपज को खराब करना नहीं है। छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बाड़ी को नष्ट करती है, सबब दशक में लिखा हुआ है। ये लोमड़ियां हैं। मिदानियों के कारण इजरायली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। इजरायली थक गए। जब भी वो उपज आती थी, नष्ट कर देते थे, तब इजरायलियों ने यहोवा की दुआई दी। तब उनको नानी याद आ गई। भाई अभी हमसे तो नहीं होगा, हमको कुछ खाने को मिल रहा ही नहीं है। कमाए हम खाए वो, कमाए हम खाए वो, मेहनत हम करे, खाते हैं मैदानी। आप समझ रहे हो, इजरायली थक गए। 7 साल के बाद, 7 साल वो बंधुआई में थे, वो मेहनत करते थे, फल कोई और खा रहा था। ब्रदर, फिर आज भी ये लागू है क्या बात? आज अगर आप देखेंगे ना, वो मसीह लोग जो कलीसिया को हल्का लेते हैं, वचन को, प्रेयर को, संगति को, उनके जीवन में ऐसा ही हो रहा है। वो स्ट्रगल कर रहे हैं हर बात के लिए, जबकि आपके और मेरे जीवन में ब्लेसिंग फ्लो होनी चाहिए। एक फ्लो होता है ना, झरना बहता है, हमें वो होना चाहिए। हम हैंडपंप की तरह हैंडपंप चला रहे हैं, अरे निकला क्या? फ्लो होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, हमको करना क्या है? बाइबल, प्रेयर, संगति, प्रभु भोज, ये 4 काम हमसे नहीं हो रहे हैं ईमानदारी से। इससे पहले जब हम प्रभु में नहीं थे, कितनी अंधश्रद्धा, अंधभक्ति में हम अपना जीवन बिताते थे। हम उनको ईश्वर मानते थे जो स्वभाव से ईश्वर नहीं है। हमको क्या लग रहा है, प्रेयर नहीं हुआ ना चलेगा? चलेगा नहीं। आज संडे में संगति में नहीं गया, चलेगा नहीं भैया। संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल में लिखा है, जब पौलुस को मारा गया था पथराव करके, एक जगह पे गया था, तो लोगों ने समझा वो मर गया है। बाइबल में लिखा है उसके चारों ओर भाई खड़े हो गए। बाइबल में लिखा है पौलुस उठ के खड़ा हो गया। जब चारों ओर संगति वाले भाई, प्रभु से, आत्मा से भरे हुए लोगों के बीच में पौलुस गया, बाइबल में लिखा है वो चंगा हो गया।
संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। तो हम देखेंगे इजरायलियों की कंडीशन। 7 साल के बाद दुआई दिया, हे प्रभु दया कर। ओके, जब इजरायलियों ने मिदानियों के कारण यहोवा की दुआई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा। बोलो नबी भेजा। परमेश्वर ने अपने दास को भेजा। परमेश्वर ने डायरेक्ट बात नहीं की, परमेश्वर ने एक भविष्यवक्ता को भेजा, जिसने उनसे कहा, इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र से ले आया और दासों के घर से निकाल ले आया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जिसने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया। उनको तुम्हारे सामने से बरअब्बस निकाला, उनका देश तुम्हें दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। परमेश्वर उनको उनके कमजोरियां बता रहा है, पाप बता रहा है, तुमने क्या क्या किया है। इसी बीच में एक व्यक्ति आएगा, अभी अभी हम ध्यान से सुनेंगे। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, जो ओपरा में एबीएजरी योआश का था। उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। यहां पे एंट्री हो रही है गिदोन की। सब बोलेंगे गिदोन। गिदोन। बाइबल में लिखा है गिदोन गेहूं की छटनी कर रहा था। किसमें मालूम है? दाग के कुंड में। जैसे कुआं कैसे रहता है, ऐसे दाग का कुंड बना हुआ रहता था। उसमें एक लकड़ी का एक औजार रहता था, उसको वो घुमाते थे, अंगूर उसमें पिसता था, उसके बाद दाखरस निकल रहा था। पर बाइबल में लिखा है इसी कुंड में गिदोन, वो गेहूं का जो रहता है ना, झाड़ रहते हैं, हम छटनी करते हैं, वो कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगर ये कटनी आई है तो दुश्मन भी आएंगे। दुश्मनों से बचाने के लिए उसने उस बीज की रक्षा की। फिर वो जो फसल आई उसकी भी रक्षा कर रहा है। तो प्रियो, आपको और मुझे जो बीज हमारे मन में बोया जाता है एवरी संडे को, हर रोज जो हम बाइबल पढ़ते हैं, हमें संभालना है उस बीज को। बीज की रखवाली करनी है। अगर बीज में से फल नहीं आ रहा है तो ये मिस्टेक बीज में नहीं है, जमीन में है। परमेश्वर का बीज अविनाशी है। बीज का स्वभाव है मल्टीप्लाई करना, बीज का स्वभाव है बढ़ना। बस एक ही शर्त है, बीज को अच्छी भूमि चाहिए। अच्छी भूमि में वो अच्छा फल लाता है। आमीन। तो गिदोन को हम देख रहे हैं, वो अपने भोजन को इकट्ठा करने के लिए शत्रुओं को देख रहा है, ये कैसे आते हैं। उसने स्टडी किया था कैसे ये चोरी करते हैं, तो उसने एक स्कीम लगाई। अब की बार मैं ओपन ग्राउंड में छटनी नहीं करूंगा, मैं छुपके से छटनी करूंगा। ठीक है, अब वो अपना काम कर रहा है। जार रहा था कि उसे मिदानियों से छिपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। आमीन। यह है अनुग्रह। जिस तरह परमेश्वर ने अनुग्रह से गिदोन को चुना है, वैसे ही नई वाचा में परमेश्वर ने आपको चुना है। तीतुस में लिखा है, हे भाइयों, तुम परमेश्वर के द्वारा चुने हुए हो। यूहन्ना में लिखा है, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। आमीन। परमेश्वर का दूत उससे बात कर रहा है, हे शूरवीर सूरमा, प्रभु तेरे साथ है। आपको पता है गिदोन के नाम का अर्थ क्या है? माइटी वॉरियर, सूरमा, योद्धा। आज मैंने निकाला उसमें से, इधर गया मेरा डायरी। यस, पहाड़ तोड़ने वाला, वेलर, पेड़ों को तोड़ने वाला, ग्रेट डिस्ट्रॉयर, नाश करने वाला, गिदोन के नाम का अर्थ है। पर अगर आप देखेंगे, जैसे उसके नाम का अर्थ था वैसे वो था नहीं। वो चुपके से बचाते हुए काम कर रहा है। यहां पे हम एक बात हमें सीखने को मिलेगी प्रियो, परमेश्वर गिदोन को उसकी पहचान बता रहा है। तू शक्तिशाली सूरमा है, तू क्या कर रहा है?
यहोवा तेरे साथ है। आज मसीहों को उनकी पहचान पता नहीं है, इसलिए वो डरे हुए रहते हैं। हर काम से पहले डर, हर काम से पहले डर, ये शत्रु की स्कीम है प्रियो। जिधर भी जाओ, जिससे भी बात करो, डर, ये एनिमी है, शत्रु है। बाइबल में लिखा है, हे सूरवीर सुरमा गिदोन, यहोवा तेरे साथ है। आज प्रभु आपको कह रहा है, मसीह जो महिमा की आशा तुम में रहता है, तुम जैवन से बढ़कर हो। आप मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। जिस तरह परमेश्वर गिदोन को उसकी पहचान बता रहा है, आज प्रभु का आत्मा आपको की पहचान बता रहा है। निकलो उन लोगों से बीच में से जो हमें प्रभु में ठंडा करते हैं, जो हमें संसार में ढकेलते हैं। प्रभु कह रहा है, तू शूरवीर सुरमा है, प्रभु तेरे साथ है। गिदोन के नाम का अर्थ है शूरवीर सुरमा। आपके नाम के आगे लगा दो, वीर सिंह शूरवीर सुरमा, दीपक शूरवीर सुरमा, सारा शूरवीर सुरमा, धर्मेंद्र शूरवीर सुरमा, वंशिका शूरवीर सुरमा। अब देखो गिदोन क्या बोल रहा है। गिदोन के अंदर हम अपने आप को देखेंगे, देखो भी क्या बोल रहे हैं। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। और जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखों ने यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वे कहाँ रहे। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया, मैदानियों के हाथ कर दिया। आते हैं ना, प्रभु तूने मुझे धर्मी बनाया है, प्रभु मैं जैवन से बढ़कर हूं, प्रभु मैं तेरे साथ स्वर्ग के स्थानों में बिठाया गया हूं, अब भी मेरे अंदर कमजोरियां क्यों है। गिदोन की तरह हमारे अंदर भी ये सवाल आते हैं, प्रभु तू तो गरीब बना ताकि मैं धनी हो जाऊं। आज 1 तारीख को पगार मिलती है, 15 तारीख को ब्रर, क्यों। इसका जवाब 6 का पहले में लिखा है, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उन्हें मिदानियों के वश में कर दिया। लेकिन आज प्रभु हमें मिदानियों के शैतान के वश में नहीं करता। आज हम खुद द्वार खोलते हैं। लीकेज बंद करो, बोलो बाजू वाले को जो बाजू में बैठा है ना, लीकेज बंद कर। परमेश्वर का अभिषेक, ताजा दाखरस हमें हर संडे को मिलता है, रोज प्रार्थना में मिलता है। आमीन। गिदोन पूछ रहा है, प्रभु तू मेरे साथ है तो मैं हार को क्यों देख रहा हूं। बेटा तेरे विश्वास की घटी के कारण हमें जो महसूस हो रहा है, हम वो देखते हैं और वही बोलते हैं, वही सोचते हैं। लेकिन बाइबल इसका उल्टा है, जो नहीं दिख रहा है हमें वो बोलना है। हमें अनदेखी चीजों को देखते रहना है। हमें विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़नी है। हम जबान से कुश्ती लड़ते हैं, ए हमारी कुश्ती जबान से। बाइबल में लिखा है, हमें विश्वास की कुश्ती लड़नी है। मैं मेरे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानता हूं। प्रभु यीशु मसीह के कारण मैं सर ठहरूंगा, पूछ नहीं, ऊपर रहूंगा, नीचे नहीं। आमीन। गिदोन के अंदर हम खुद को देख रहे हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इस्राएलियों को मिदानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, मैं इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं। देखो, प्रभु ने उसके अविश्वास को, उसकी कंप्लेन को नजरअंदाज किया। प्रभु बोलता है, ऐसी शक्ति में जा तू। मालूम है उसकी शक्ति क्या थी। उसने परमेश्वर के सामने अपने दिल को उंडेल दिया। जबकि प्रभु ने उससे कहा, तू शूरवीर सूरमा है, प्रभु तेरे साथ है, तो उसको बोलना चाहिए, आमीन आमीन हालेलुया। पर बाइबल बाइबल में लिखा है, उसने, दोनों ने कहा, प्रभु तू मेरे साथ है,
तो मेरी हालत ऐसे क्यों है? आपको पता है परमेश्वर ने गिदोन को क्या बोला? शूरीर सूरमा। गिदोन अपने आप को एक हारा हुआ व्यक्ति, डरा हुआ व्यक्ति, बंदोई में पड़ा हुआ व्यक्ति समझ रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको शूरवीर की नजर से देख रहा था। आज हम अपने आप को कमजोर, ढीला, कंगाल, कर्जे में पड़ा हुआ देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको मसीह के अंदर देखता है। वो हमें जयवंत देखता है, वो हमें फलवंत देखता है। हम उस पेड़ के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। हर ऋतु में हम फलेंगे। यीशु मसीह के कारण हमारे फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हम खजूर के समान फलवंत होंगे। देवदार के पेड़, देवदार के लबानोन के समान हम बढ़ते जाएंगे। हम पुराने होते हुए भी लहलहाते रहेंगे। उसका कारण है प्रभु यीशु मसीह। हमें यह विश्वास से चलना है। नहीं नहीं ब्रदर, लफड़ा है, लफड़ा है, बहुत लफड़ा है। तो निकलेगा कैसे? लफड़ा है, लफड़ा है। विश्वास से चलना है। परमेश्वर हम क्या हैं वो नहीं देख रहा है, हम क्या करने वाले हैं वो देख रहा है। पतरस ने तो 3 बार इनकार किया, उसके बाद भी उसको सेवकाई दी। पतरस को लगा मेरा गया सेवकाई, चलो वापस मच्छी पकड़ने। लेकिन यीशु उसके अंदर 3,000 लोगों को बचते हुए देख रहा था कि पेंटिकोस्ट का दिन आएगा, यही पतरस 3,000 लोगों को बपतिस्मा देगा। आज हो सकता है आप अपने आप को बहुत छोटा समझ रहे हो, कमजोर समझ रहे हो, लेकिन प्रभु ने आपके लिए बड़ी योजना बनाई है, हम सबके लिए। जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उस योजना में आ जाइए। मैं क्या हूं, आप क्या हैं, आपको अच्छी तरह पता है। हम कहां कहां पे गलत हैं, कहां कहां पे हम प्रभु के वचन के विरुद्ध में जाते हैं, आपको और मुझे अच्छी तरह मालूम है। सिर्फ टर्न होना है, वो भी प्रभु हमको सहायता करेगा। आमीन। और आगे जाएंगे। अपनी इसी शक्ति में जा। तब गिदोन बोल रहा है प्रभु मैं तो छोटा हूं। उसने कहा हे प्रभु विनती सुन, मैं तो इज़राइल में कैसे छुड़ाऊं, इज़राइल को कैसे छुड़ाऊं? देख मेरा कुल मनचे में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूं। यहोवा ने उससे कहा निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य। अब समझ गए आप आशीषित क्यों होते हैं? क्योंकि प्रभु आपके संग है। आपका गोत्र कौन सा है, आपको इंग्लिश आती है, आप पढ़े लिखे हो, डम्प हो एकदम नहीं। इमैनुअल, जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ। बोलो मैं मसीह में आशीषित हूं, मैं मसीह में जयवंत से बढ़कर हूं। मेरी सारी कमजोरियों में प्रभु का सामर्थ्य सिद्ध होता है। प्रभु में बढ़ना है, आमीन। प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, इफिसियों 6 में लिखा है। ठीक है, प्रभु उसको बोलता है तू इसलिए मारेगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। गिदोन ने उससे कहा यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा। तू ही मुझसे बातें कर रहा है, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने रखूं तब तक तू यहां से न जाना। उसने कहा मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। गिदोन को विश्वास ही नहीं हो रहा है। वो इतना सेल्फ में जीता था, वो इतना अपने कमजोरी के कॉन्शियस में था, क्योंकि बाइबल में लिखा है बार बार वो प्रभु के विरुद्ध पाप करते थे, बार बार दुश्मन उनके घेरे में आते, दुश्मन के घेरे में आ जाते थे। उसको अभी भी विश्वास नहीं है कि प्रभु मुझसे बातें कर रहा है। कई बार हमारी कंडीशन भी ऐसे हो जाती है। क्यों? विश्वास की घटी। विश्वास की घटी क्यों है? बाइबल से अलग हो गए हैं, प्रेयर से अलग हो गए हैं, संगति से अलग हो गए हैं। संडे को आते हैं लेकिन मंडे टू सैटरडे बाइबल से कोई वास्ता नहीं, संगति से कोई वास्ता नहीं। विश्वास में खड़े होने में हमको तकलीफ हो जाएगी प्रियो। आपको आपकी आत्मा की जिम्मेदारी लेनी है। मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि कैसे आत्मा को खाना खिलाना है। खाना तो आपको ही खाना है। आमीन। तो गिदोन की तरह कई बार हम भी विश्वास नहीं करते। हमारा प्रभु इतना भला है, उसके बाद भी बोलता है ठीक है बेटा, जा लेके आ, मैं खड़ा हूं। क्योंकि प्रभु को
गिदोन के द्वारा इज़राइल को छुड़ाना है। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रभु के हाथ में नहीं आ रहे हैं। प्रभु को काम करना है तो आपके द्वारा ही करना है। वेट कर रहा है आपका। वेट कर रहा है। वेट कर रहा है। कब ये मेरा बेटा आत्मा में बढ़ेगा, अन्य भाषा में दुआ करेगा, कब ये डेडिकेशन करेगा, कब ये मोबाइल को छोड़ेगा, कब ये संसार को छोड़ेगा, कब ये अपनी चिंताओं को मेरे चरणों में डालेगा, कब ये इन बातों को इंपॉर्टेंस देना बंद करेगा और मेरे साथ बैठेगा। लीब्रो माखा खतर बांदिया अंदारा शथेरे बेना मारिया। कोई तो है प्रभु जिससे डायरेक्ट बात कर रहा है। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा लिया। चलो ठीक है, थोड़ा आगे चलता हूं मैं। तब यहोवा के दूत ने वो पूरा भेंट लेके आया, अख़मीरी रोटी, मेमना काट के। फिर लिखा है, तब गिदोन जान लिया कि यहोवा का दूत था। तब गिदोन कहने लगा, हाय प्रभु यहोवा, मैं तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, मत डर, तू न मरेगा। देखो, व्यवस्था में जो लोग थे वो कंडमनेशन में जीते थे। वो क्या बोल रहा है, मैं मर गया, मैंने यहोवा के दूत को देखा। लेकिन आज आप और मैं एक बेटर कवनेंट में है, उत्तम वाचा में है, जो यीशु के लहू से बांधी गई है। अब वो परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, हमारे चारों ओर है। आमीन। हम नहीं मरेंगे, हम अनंत काल तक नहीं मरेंगे, यीशु ने कहा। तब गिदोन जान लिया। ओके, तो 23 भी हो गया। 24, तब गिदोन ने वहां यहोवा के एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। यहोवा शालोम यानी शांति का परमेश्वर। उससे शांति आई। वो आज के दिन तक एबीएजर के एप्रो में बनी है। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा बैल ले, बाल की जो वेदी है तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो अशेरा देवी उसके पास से है उसे काट डाल। जब हम विश्वास में मजबूत होते हैं तो हमारे शत्रु हमारे द्वारा काटे जाते हैं। परमेश्वर सबसे पहले आपकी और मेरे विश्वास को बढ़ाएगा, दबा के बोलेगा, अन्य भाषा में दुआ कर और संगति में जा। फिर अशेरा की मूर्तियां जो दर्शाती है हमारी कमजोरियां, हमारा गंदा स्वभाव, हमारा सेल्फ, हमारी ईर्ष्या, अक्षमा, कड़वाहट, ये अंधे के शत्रु हैं जो हमको पकड़े हुए हैं। वचन के द्वारा, अभिषेक के द्वारा, आत्मा के द्वारा हमें इनको काटना है। आमीन। पहले परमेश्वर ने गिदोन के अंदर काम किया, उसके अविश्वास का उपाय किया, उसको कॉन्फिडेंस दिलाया, मैं तेरे साथ हूं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, चल भाई लड़ाई में जा। अभी तू, अब तू मेरे नाम से बोल, यीशु के नाम में दुष्ट आत्मा निकल जा। मक्खी की तरह भाग जाएगी वो। ठीक है। उसके बाद है 25, फिर से पढ़ता हूं। फिर उसी रात को यहोवा ने गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल, दूसरा 7 वर्ष का बैल ले, बाल की वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, जो अशेरा देवी उसके पास है उसे काट डाल, और उस दृढ़ स्थान की चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उस अशेरा की लकड़ी जो तूने काट डाला है जलाकर होम बलि चढ़ा। जो भी अवैध वेदियां हमने बनाई है, प्रभु उसको तोड़ने जा रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो सारी वेदियां जो अशेरा की है, संसार की है, शरीर की है, घमंड की वेदियां, यीशु के नाम से टूट जाए हमारे जीवन से। और प्रभु की वेदी, प्रार्थना की वेदी, आराधना की वेदी, अन्य भाषा की वेदी और संगति की वेदी हम बनाएंगे यीशु के नाम में। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को न कर सका, इसलिए रात में किया। तो मैं यहाँ पे समाप्त करता हूं। हमने देखा गिदोन ने, परमेश्वर ने जैसे कहा वैसा ही किया। जब गिदोन खड़ा हुआ, लोगों ने भी उसका साथ दिया। गिदोन के अंदर बदलाव आया तो लोगों ने देखा। जबकि हमने देखा उसके उसके पिता ने बैल, ये सब, उसका पिता भी मूर्ति पूजक बन गया था, वेदियां चढ़ाता, वेदियां बना के उसके ऊपर वो बलिदान करते थे जो अशेरा की थी। जब गिदोन के अंदर फर्क आया तो सब चेंज हो गया। आमीन।
तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद 10 से 10:30 जो हम दुआ करते हैं अन्य भाषा की, हम उस प्रार्थना में जाएंगे। तो आज हमने सीखा सबसे पहले कि जब जब इजरायली प्रभु के खिलाफ जाते थे, अमालेकी और मिधानी आते थे। आज हमारे साथ प्रभु नहीं बेचता है, लेकिन हम द्वार खोलते हैं। सुस्ती से, अक्षमा से, बहुत सारी बातें हैं, हम द्वार खोल देते हैं। लेकिन हमारे पास एक सहायक है, पवित्र आत्मा। हमारे पास संगति है, हमारे पास प्रभु का वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है। आमीन। फिर हमने देखा परमेश्वर ने गिदोन को चुना, जबकि गिदोन का पूरा परिवार मूर्ति पूजा में था। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से गिदोन को चुना। लिखा है जब हम पापी थे तो मसीह हमारे लिए मरा। सेम स्टोरी है, गिदोन के अंदर हम अपने आप को देख सकते हैं। गिदोन ने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने गिदोन को चुना। वैसे ही यीशु ने हमको चुना है। और पता है परमेश्वर ने गिदोन को इजराइल का छुटकारा देने के लिए ठहराया था। उसी रीति से परमेश्वर ने यीशु को जगत का उद्धारकर्ता ठहराया है। हम गिदोन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को भी देख सकते हैं। फिर हमने देखा गिदोन के परमेश्वर ने गिदोन को उसकी पहचान बताई कि तू सूरमा है, मैंने तेरे पाप क्षमा किए हैं। प्रभु आज हमको कहता है, अरे तू ऊठ, तू बाज है, मुर्गियों के साथ मत घूम, मैंने तेरा अभिषेक किया है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, संयम और प्रेम की आत्मा दी है। कर्जा हमारा हिस्सा नहीं है, हम लेने वाले नहीं परंतु देने वाले बनेंगे। परमेश्वर बार बार हमको अपनी पहचान बताता है, जैसे उसको बताया था। उसके बाद हमने देखा कि गिदोन सेल्फ में था बहुत, वो अपने आप को बहुत तुच्छ समझता था, मैं छोटा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। परमेश्वर ने उससे कहा तू जयवंत इसलिए होगा क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। और नई वाचा में प्रभु हमसे कहता है तुम इसलिए जयवंत हो क्योंकि मैंने दाम चुकाया है, मैंने लहू बहाया है। आमीन। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष दे। प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ब्लेस्ड बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति